सन 2005 में तत्कालीन विधायक श्री कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की हत्या हुई थी और उस हत्या के साजिश करने का आरोप मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर लगाया गया था। की कार्रवाई जो है इतने साल क्यों लग गए? अब ये न्यायिक प्रक्रिया है, निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं से इसको ये कहा जाए कि ऐसी कार्रवाई से न्याय व्यवस्था पर से आम जनमानस का इसी तरह की कार्रवाई से जो है विश्वास उठता है। अभी गाजीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की एक याचिका खारिज हो गई है। मामला क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ बैठे हैं एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजीसी नीरज श्रीवास्तव। नीरज जी से बात करेंगे और समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। नीरज जी, पहले तो यूपी तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। नीरज जी, ये क्या मामला है एमपी एमएलए कोर्ट में? आप वहाँ के सरकारी वकील हैं, तो इसमें क्या मामला है? किस चीज़ की याचिका खारिज हुई है सांसद अफजाल अंसारी की? सन 2005 में तत्कालीन विधायक श्री कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की हत्या हुई थी और उस हत्या के साजिश करने का आरोप मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर लगाया गया था। और उसी मुकदमे की विवेचना के बाद, उस मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने या तत्कालीन एसएचओ मोहम्मदाबाद ने मुख्तार अंसारी के साथ साथ अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना करने के पश्चात तीनों लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र आए और मुख्तार अंसारी के ऊपर चार्ज बनाकर विचारण उसका प्रारंभ हुआ, जो अभी भी विचाराधीन है। परंतु अफजाल अंसारी ने उस आरोप पत्र को चैलेंज किया, चुनौती दिया और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये आरोप नहीं बनता है। और उसके लिए उन्होंने कुछ ग्राउंड बनाए कि मैं इतने साल से विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, आयकर दाता हूँ, ऐसी अपनी जो है। और उसके लिए एक उन्होंने ये कारण दिया कि इसके पहले इनके घर की कुर्की हुई थी, सन संभवतः 96 में कुर्की हुई थी। तो उस कुर्की के मामले में न्यायालय जाने पर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश हुआ था, इसलिए पुलिस वाले इनसे व्यक्तिगत रंजिश रखते थे और उसी रंजिश के कारण ये मुकदमा उनके ऊपर फर्जी तौर पे लगाया गया था। तो परंतु न्यायालय ने सारे तथ्यों का अवलोकन करके और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उनके आधार को निराधार पाते हुए उनके जो प्रार्थना पत्र था, जो 239 दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया था कि उनके ऊपर चार्ज नहीं बनता है, उसको निरस्त कर दिया और 20 अगस्त 2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आरोप बनाने का आदेश पारित किया है। ये जैसे कि हम लोगों को ये जानकारी है कि अफजाल अंसारी के या मुख्तार अंसारी के ऊपर जो भी मुकदमे थे कृष्णानंद राय संबंधित, वो हत्या का मुकदमा सीबीआई कोर्ट दिल्ली से ये लोग सुनने में आया था कि बरी हो गए थे। ऐसे में ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा अभी भी न्यायालय में लंबित था। जी, इस कानूनी प्रक्रिया यह है कि जब चार्ज बनने की स्टेज थी उस समय, या ये कहा जाए कि कानून में यह प्राविधान है कि 173 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस जब रिपोर्ट प्रेषित करती है उस समय पत्रावली पर या पुलिस द्वारा भेजे गए आरोप पत्र के साथ जो साक्ष्य होते हैं उन्हीं साक्ष्य के आधार पर आरोप बनाया जाता है। तो जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई और जब इनके ऊपर ये गैंगस्टर एक्ट का आरोप लगाया गया, उस समय तक कृष्णानंद राय का जो मुकदमा था सीबीआई कोर्ट में वो चल रहा था, अर्थात उस समय तक जिंदा था। ये तो 2019 में बरी हुए हैं। तो इनके ऊपर ये चार्ज बना करके फिर आगे का विचारण क्या होगा वो दूसरी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेन मुकदमे के में दोषमुक्त हो जाने से गैंगस्टर का मुकदमा भी बेकार हो जाता है या नहीं, उसके ऊपर कोई सज़ा होगी, ऐसा कोई निश्चित तथ्य नहीं है। वो तो गैंगस्टर के लिए जो प्राविधान है कि वो अवैध तरीके से धन का वसूली और राजनीतिक लाभ के लिए, इस तरह से गैंगस्टर, मतलब इसका ग्राउंड अलग लिया गया। जी, ग्राउंड अलग लिया गया था, जो कि जिस ग्राउंड को न्यायालय ने
इनकार कर दिया मानने से, और जो सही ग्राउंड था उसके आधार पे उन्होंने चार्ज बनाने के लिए आदेश दिया। इसमें दोनों पक्ष की सुनवाई हुई थी। सुना था कि ये जो एप्लीकेशन पड़ी थी 2007 में, ये गैंगस्टर तामील हुआ था इन लोगों के ऊपर, और 2013 से ये अर्जी डाले हुए थे कि इसमें इसको उन्मोचित कर दिया जाए। तो इसमें ये उन्मोचन की कार्रवाई जो है इतने साल क्यों लग गए? अब ये न्यायिक प्रक्रिया है, निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं से इसको ये कहा जाए कि ऐसी कार्रवाई से न्याय व्यवस्था पर से आम जनमानस का इसी तरह की कार्रवाई से जो है विश्वास उठता है। कहीं न कहीं से इसमें विषय अगर कहा जाए तो ये जांच का विषय हो सकता है मतलब कि ये जो विलंब हुआ है, इसमें क्या दोनों पक्षों को समय दिया गया? विलंब सुनवाई के लिए समय अभियोजन की तरफ से कोई बहुत दरखास्त नहीं दी गई, कोई बहुत उसमें अभियोजन की ओर से मौका नहीं मांगा गया। जो भी मौका मांगा गया उसमें अभियुक्त की ओर से ज़्यादातर मांगा गया है, और उन्हीं के द्वारा ही ज़्यादातर जो है उन्हीं के प्रयास से ये मुकदमा अब तक विलंबित होता रहा है। और निश्चित रूप से इसमें ये कहा जाए कि कृष्णानंद राय के मुकदमे के परिणाम का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि सन 2013 में जब इनकी 239 सीआरपीसी की दरखास्त पड़ी, उसके बाद से फिर 2019 में उन्होंने एक और अतिरिक्त आधार पर एक दरखास्त दिया कि अब कृष्णानंद राय का मुकदमा छूट गया है। तो ये ग्राउंड एक नया बनाने का इंतज़ार किया गया, और उसके बाद फिर जो है ये एक नए आधार पर उन्होंने ये अपने को डिस्चार्ज करने का ये निवेदन किया था न्यायालय से। और एक दूसरा ग्राउंड उनका ये था कि केवल एक मुकदमे के आधार पर हमारे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया गया है और वो मुकदमा छूट गया है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय तक की व्यवस्था है कि किसी एक मुकदमे के आधार पर भी गैंगस्टर लगाया जा सकता है। तो इसमें 20 तारीख को जब अफजाल अंसारी के लिए हाईकोर्ट ने स्वयं उपस्थित होने की बात कही है, तो इसमें अब अग्रिम कार्रवाई क्या हो सकती है? 20 तारीख को उनका इंतज़ार किया जाएगा। अगर 20 तारीख को न्यायालय में उपस्थित आते हैं तो आरोप बनेगा, और अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी जिस तरह की दरखास्त आती है, जिस तरह का न्यायालय से निवेदन करेंगे, उसके कानूनी पक्ष को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय कोई आदेश देगी। नीरज जी, आप एमपी एमएलए कोर्ट से हैं। उसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह को भी जमानत मिली है, वो भी मुकदमा इसी न्यायालय में चल रहा था। तो इसमें जो ये मुकदमा ब्रजेश के ऊपर है, ये किस स्टेज पे है? इसमें क्या कार्रवाई पेंडिंग है? ये सन 2001 का मामला है, और इसमें अभियुक्त ब्रजेश सिंह के न मिलने के कारण से काफ़ी समय तक फाइल पत्रावली हाजिरी में चलती रही, और सन 2013 में इसमें भी आरोप बना। आरोप बनने के बाद पत्रावली विभिन्न न्यायालयों में घूमती रही, ट्रांसफ़र होती रही, जिसके कारण से इसमें साक्ष्य की कार्रवाई नहीं हो पाई, और मामला अति प्राचीन होने के कारण से गवाहों का भी पता करने में काफ़ी विलम्ब हुआ। जो गवाह बहुत सारे रिटायर हो जाते हैं, बहुत सारे मर भी गए होंगे। ऐसे स्थिति में गवाहों को उपस्थित करना अभियोजन के लिए एक चुनौती होता है। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अभियोजन निश्चित रूप से गवाह को समय से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, और गवाह को अभी फ़िलहाल एक गवाही उस पत्रावली में हो चुकी है। शेष एक गवाह को सम्मन जाता है, वो अनेक पिछली कई तिथियों से आ रहे हैं, और तकनीकी कारणों से उनकी साक्ष्य नहीं हो पा रही है। उसरी चट्टी कांड में कितने लोग मुलजिम बने थे? उसरी चट्टी कांड में कुल 3 लोग मुलजिम थे, जिसमें ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और अनिल सिंह, 3 लोग थे। तो अनिल सिंह की मृत्यु हो चुकी है, ट्रायल ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का चल रहा है। इसमें क्या लगता है कि ब्रजेश सिंह की जो जमानत हुई है, इस जमानत प्रक्रिया में ब्रजेश सिंह के हाई कोर्ट से आदेश आप लोगों को आया था, तो ये किस प्रकार का आदेश था, और क्या इसमें निजी मुचल के थे या क्या था? जैसे जमानतदार जो देने थे उनको, तो ये कल जो है जमानतदार के लिए जो लोग आए थे, इसमें कितने की जमानत पड़ी थी और क्या कार्रवाई हुई यहाँ से? माननीय न्यायालय ने 1-1 लाख रुपए के 2 जमानतदारों के आधार पर इनको रिहा करने का आदेश दिया था, और उसके आधार पर इनका रिहाई परवाना भेजा गया, और इस पश्चात इनकी रिहाई हुई। इसमें ब्रजेश सिंह को तो जमानत मिल गई, अभी त्रिभुवन सिंह की क्या स्टेटस है? अब त्रिभुवन सिंह का मामला माननीय उच्च न्यायालय में अगर विचाराधीन होगा तो यहाँ हम नहीं बता सकते। यहाँ से इनकी भी सेशन कोर्ट से उनकी भी जमानत खारिज हो चुकी है,
तो अगर वो माननीय उच्च न्यायालय में उनका मामला विचाराधीन होगा तो माननीय उच्च न्यायालय जो भी न्याय संगत होगा, कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके हिसाब से उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा। ब्रजेश सिंह के जमानत मिल जाने से जो सेशन कोर्ट में जो कार्रवाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उससे जो साक्ष्य की कार्रवाई है वो शीघ्रता से चलेगी, क्योंकि अनेक बार ब्रजेश सिंह के लिंक न मिलने के, जहां वो जेल में निरुद्ध है, लिंक न मिलने के कारण गवाही नहीं हो पा रही थी। अब चूंकि ब्रजेश सिंह जमानत पर हो गए हैं, बाहर हैं, तो अब ब्रजेश सिंह का न्यायालय में उपस्थित होना उनके और उनके अधिवक्ता के ऊपर निश्चित करता है। तो गवाह के आने पर अब गवाही निश्चित रूप से होगी और ट्रायल शीघ्रता से चलेगा। ये थे नीरज श्रीवास्तव जी, एडीजीसी क्रिमिनल हैं गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट के। इन्होंने बताया कि अफजाल अंसारी के ऊपर जो याचिका उनकी रद्द की गई थी, ये 2007 का मामला था और उसमें कृष्णानंद राय की हत्या में ये अपने को बरी करना चाहते थे। चूंकि सीबीआई कोर्ट दिल्ली से वो लोग इस मुकदमे में छूट चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर का ये मुकदमा अभी भी गाजीपुर में चल रहा है, जिसमें अफजाल अंसारी को याचिका खारिज हुई है और उनको 20 तारीख को स्वयं उपस्थित होकर अपना चार्ज बनवाना है। इसी कोर्ट से, एमपीएमएलए कोर्ट गाजीपुर से ब्रजेश सिंह की जमानत, ब्रजेश सिंह का भी केस चल रहा है और ब्रजेश सिंह के साथ उनके सहयोगी त्रिभुवन सिंह का भी केस चल रहा है। ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन त्रिभुवन सिंह अभी भी मिर्ज़ापुर जेल में निरुद्ध हैं। और वकील की माने तो अब ब्रजेश सिंह की जिन तकनीकी कारणों से पेशी नहीं हो पा रही थी, सुनवाई गवाही नहीं हो पा रही थी, ऐसे में अब ब्रजेश सिंह की गवाही में तेजी आ जाएगी। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।